हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 फिज़िक्स का, जो कि है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये 2023 टू 2024 के लिए है, मतलब इस सेशन के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। ठीक, तो सबसे पहले जो 11th क्लास में चैप्टर का इंट्रोडक्शन है वो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। उससे पहले हम समझेंगे कि फिज़िक्स क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ फिज़िक्स। क्योंकि हम फिज़िक्स में ही सारी चीज़ें पढ़ेंगे आगे, मतलब इस चैप्टर में हम पूरे फिज़िक्स में पढ़ेंगे क्या चीज़ें हैं, तो पहले हम समझते हैं कि फ़िज़िक्स क्या है। ठीक, फिज़िक्स क्या है। फिज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। मतलब हमारे आसपास में कोई भी फिनोमेना हो रहा है अगर, तो उसको समझना, या फिर नेचर में कोई फिनोमेना हो रहा है, लाइटनिंग हो रही है, या फिर कह सकते हैं क्लाउड बन रहे हैं, या फिर कह सकते हो कि कार का मोशन है, बाइक का मोशन है, या हम कह सकते हैं माउंटेन कैसे रेस कर रहे हैं, ये सब चीज़ें जो नेचर में हो रही हैं उन सब के स्टडी को ही हम कहते हैं फिज़िक्स। ठीक है, बाय नेचर मतलब स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। ठीक, इट एक्सप्लोर्स हाउ एंड वाई द यूनिवर्स वर्क्स फ्रॉम सब एटॉमिक टू यूनिवर्स स्केल। मतलब कि हमारा जो यूनिवर्स है वो कैसे काम करता है सब एटॉमिक लेवल से लेकर के यूनिवर्स लेवल तक। जैसे कि हमारे जो प्लैनेट्स हैं उस प्लैनेट्स में कैसे, हम अभी चंद्रयान 3 लॉन्च किया था, तो उसमें क्या था कि हमें चेक करना था कि वहाँ मून पे क्या है, तो हम वो फिज़िक्स के लॉ से ही वहाँ तक जा पाए हैं। तो इसीलिए फिज़िक्स का मतलब क्या होता है कि हम नेचर को पढ़ रहे हैं और उसके लॉस को पढ़ रहे हैं। ठीक, अब फिज़िक्स भी अलग अलग कैटेगरी फिज़िक्स की, जैसे कि मैकेनिक्स हो गया, डायनेमिक्स हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, मॉडर्न फिज़िक्स है, क्लासिकल फिज़िक्स है, ऑप्टिक्स है, एटॉमिक फ़िज़िक्स है, और बहुत सारी फिज़िक्स है। मतलब अगर आपको फिज़िक्स को पढ़ना तो ये इसकी सब कैटेगरी है बहुत। इसके अंदर भी और सारे टॉपिक आते हैं। ऑप्टिक्स के अंदर आप लाइट के बारे में पढ़ते हो, मिरर्स के बारे में पढ़ते हैं, लेंसेज के बारे में पढ़ते हैं, तो ये फिज़िक्स की कैटेगरी है। अब हम देखते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। देखो, फिज़िकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम मेज़र कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर कोई कार किसी स्पीड से चल रही है तो उसकी कोई क्वांटिटी, मतलब हम वो किस स्पीड से चल रही है वो अगर हम बता दें तो उसको हम कहते हैं फिज़िकल क्वांटिटी। जैसे कि वो कार चली 60 किलोमीटर पर आवर में, तो जो 60 किलोमीटर पर आवर लिखी हुई है ये इसकी एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, क्योंकि हम उसको मेज़र कर सकते हैं। जो कि आप स्पीडोमीटर आता है उससे देख सकते हो कितने स्पीड से चल रही है, तो वो फिज़िकल क्वांटिटी है। ठीक है, क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड विद इंस्ट्रूमेंट्स, वो इंस्ट्रूमेंट क्या था, स्पीडोमीटर, और बाय यूजिंग आवर सेंसेस, हम अपने सेंस से भी बता सकते हैं। जैसे कि कोई कार हमारे सामने से गई तो हम कह सकते हैं कि अप्रॉक्स 40 किलोमीटर पर आवर से गई है, 20 किलोमीटर पर आवर से गई है, तो हम अपने सेंस से भी बता सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, टाइम हो गया, फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, डेंसिटी हो गया, मास हो गया, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, वेट हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़, क्योंकि हम इन्हें कैलकुलेट या फिर इंस्ट्रूमेंट से मेज़र कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि यूनिट्स क्या होती हैं। देखो यूनिट्स क्या होती है, फॉर एग्जांपल मैं 20, जैसे कितने डिस्टेंस तक गया हूँ मैं, मतलब मान लो 20 किलोमीटर तक गया हूँ, तो जो किलोमीटर मैंने कहा है ये एक यूनिट है। वो किसकी यूनिट है, डिस्टेंस की यूनिट है। तो ऐसे ही यूनिट्स क्या होती हैं, अ यूनिट इज़ अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी दैट इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट फिजिकल क्वांटिटी। इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए जिन क्वांटिटी का यूज़ करते हैं उन्हें हम कहते हैं यूनिट्स। फॉर एग्जांपल यूनिट्स ऑफ लेंथ क्या है, मीटर, सेंटीमीटर और फीट और किलोमीटर। अगर आप लार्ज डिस्टेंस पे जाओगे तो लाइट ईयर भी होता है और पार्सेक भी होता है। तो ये सारी क्या होती हैं, लेंथ है यूनिट्स की, मतलब लेंथ यूनिट है लेंथ की। और सेम अगर टाइम की बात करता हूँ तो टाइम की यूनिट क्या हो सकती है, आवर्स हो सकती है, मिनट हो सकती है, सेकंड हो सकती है, मिली सेकेंड्स हो सकती हैं। तो ये सब क्या होती हैं, यूनिट्स होती हैं। तो यूनिट क्या है, एक तरह का स्टैंडर्ड क्वांटिटी है जो कि हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। देखो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ऐसी क्वांटिटीज़ जिनका मेजरमेंट करने के लिए किसी और पे डिपेंडेंस नहीं रहना पड़ेगा। मतलब द फिजिकल क्वांटिटीज़ विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटीज़ फॉर देयर मेजरमेंट। मतलब अगर इनका हमें मेजरमेंट करना है ना,
तो हमें किसी और की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, इनके लिए पर्टिकुलरली फिजिसिस्ट ने या साइंटिस्ट ने इनके लिए दिए हुए हैं, और ऐसी क्वांटिटी सिर्फ 7 है। देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, सिर्फ 7 ही है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। दूसरी होती हैं डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है, जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से बनाएंगे, उसके बारे में अभी आगे पढ़ेंगे। तो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। पहला है मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। मास की यूनिट क्या होती है, मास की यूनिट होती है किलोग्राम। किलोग्राम सिंबल क्या होता है इसका, केजी। दूसरा होता है लेंथ, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को उसकी लेंथ मेजर करते हो तो किस चीज़ में करते हैं हम, मीटर में। बेसिक किलोमीटर में भी कर सकते हो, बट बेसिक यहाँ पे मीटर है, सिंबल इसका एस। और टाइम, टाइम की यूनिट होती है सेकंड, सिंबल होता है एस। टेम्परेचर, जैसे कि आजकल गर्मी का मौसम है तो उसमें टेम्परेचर होता है 42 डिग्री सेल्सियस, बट डिग्री सेल्सियस तो कॉमन उसकी यूनिट हो गई टेम्परेचर की। जो इसकी स्टैंडर्ड है वो है केल्विन, और सिंबल क्या होता है इसका, के। इलेक्ट्रिक करंट, जो कि क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, इसका सिंबल, इसकी यूनिट होती है एम्पियर, सिंबल क्या होता है इसका, ए। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ होगा, जिसमें हम मोल, 2 मोल, 3 मोल ऐसा यूज़ करते हैं। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या है हमारे पास, इसकी यूनिट होती है मोल, और सिंबल होता है MOL। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी यूनिट होती है कैंडेला, और सिंबल होता है CD। अब हम पढ़ते हैं डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। ये डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में मैं आपको इसी में अभी समझाता हूँ कि डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। वो क्वांटिटीज़ जो इन 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ से डेराइव होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने लिख दिया वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो देखो मीटर क्या है, मीटर लेंथ है, तो ये रहा मीटर, और सेकंड क्या है, सेकंड ये रहा टाइम की यूनिट, तो ये इससे बना होगा। अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलेरेशन, यानी F इक्वल टू M इंटू A, और M तो M रहेगा, A को लिख सकता हूँ मैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब यहाँ पे मीटर लिख देता हूँ, और मास को लिखता हूँ, इसकी यूनिट हो गई केजी। तो केजी और मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो केजी किसकी यूनिट है, मास की, और मीटर किसकी हो गई, लेंथ की, और सेकंड क्या है, टाइम की। तो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ वो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ या इनमें से किसी एक से भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड से ही बनती हैं, तो उन्हें हम कहते हैं डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। अब हम पढ़ते हैं फंडामेंटल यूनिट्स एंड डेराइव्ड यूनिट्स में। जैसे हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी थी, वैसे ही फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। जो मैंने आपको लिखाई थी ना, वो अभी सिंबल के बाद उनका यूनिट थी, तो वही फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। वो 7 है, तो 7 ही फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। तो फंडामेंटल यूनिट्स आर दोज यूनिट्स दैट डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर यूनिट्स। मतलब वो जो 7 थी ना, वो 7 किसी और पे डिपेंड करती नहीं है, इसीलिए लेंथ, मास, टेम्परेचर, टाइम एंड जो अदर 7 थी वो सारी। तो लेंथ की यूनिट क्या थी, मीटर, तो यहाँ पे M आ गया। मास की यूनिट क्या थी, किलोग्राम, kg आ गया। टेम्परेचर की यूनिट क्या थी, केल्विन, K आ गया। टाइम की यूनिट थी सेकंड, तो यहाँ पे सेकंड आ गया। ऐसी ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ऐसी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इनकी यूनिट आ सकती है। नेक्स्ट हमारे पास डेराइव्ड यूनिट्स, वो यूनिट्स जो इन फंडामेंटल यूनिट्स से ही मिलेंगी बाय मल्टीप्लाई करके, या तो मल्टीप्लाई करके मिल सकती है या डिवाइड करके मिल सकती हैं, ठीक, या दोनों को ही करके मिल सकती हैं ये, ठीक। जैसे वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल टू या v इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट किस में होता है, ऑब्वियसली बात है, कोई ऑब्जेक्ट चल रहा होगा या कोई कार या बाइक कोई चल रही होगी, तो डिस्प्लेसमेंट किस में होगा, मीटर में होगा, या सबसे बेसिक उसमें मीटर में होगा। और टाइम क्या होता है, सेकंड होता है। तो वेलोसिटी की जो यूनिट बनती है वो बनती है मीटर पर सेकंड। मीटर किससे आया है, लेंथ से, तो इसकी यूनिट क्या होगी, ये फंडामेंटल यूनिट है। टाइम का है सेकंड, सेकंड भी किसकी है, फंडामेंटल यूनिट है, तो इससे क्या है, ये डेराइव्ड यूनिट बन गई वेलोसिटी की, मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे आता है, a इक्वल टू या स्मॉल a इक्वल टू होता है dv अपॉन dt। dv मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो वेलोसिटी किस में थी, वेलोसिटी की अभी बताया मैंने आपको, मीटर पर सेकंड, अपॉन में एक और सेकंड आ जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा क्या, मीटर
पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या बन के आएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो अगेन मीटर जो है वो लेंथ में है, यही फंडामेंटल यूनिट है, सेकंड भी फंडामेंटल यूनिट है, तो डेराइव्ड यूनिट किससे बनती हैं, फंडामेंटल यूनिट से ही बनती हैं। ऐसे ही चाहो तो आप डेंसिटी लगा सकते हो। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखो मास अपॉन वॉल्यूम, मास किस में मेजर करते हैं, मास केजी में मेजर करते हैं, ये रहा मास किस में मेजर करते हैं, केजी में, तो यहाँ पर केजी आ जाएगा। और वॉल्यूम किस में करते हैं, देखो सबसे पहले वॉल्यूम निकालने से पहले एरिया देख लेते हैं हम। एरिया यहाँ पे बताता हूँ मैं, एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ, अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूँगा तो लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब दो साइड का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो उससे क्या आएगा, एरिया आएगा। लेंथ किस में मेजर करते हैं, मीटर में, ब्रेथ भी मीटर में करते हैं, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर स्क्वायर इसका एरिया आएगा। तो मीटर स्क्वायर आया है तो वो भी तो इस लेंथ से ही बना है, तो मीटर स्क्वायर हो गया एरिया का। तो ऐसे ही अगर इस मीटर स्क्वायर में मैं एक और मीटर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वॉल्यूम का एरिया वॉल्यूम बन जाएगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम का क्या बन जाएगा, मीटर क्यूब। तो डेंसिटी की यूनिट क्या हो जाती है, केजी पर मीटर क्यूब। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब केजी क्या है, देखो केजी है मास यानी कि फंडामेंटल यूनिट, और मीटर क्या है, लेंथ यानी कि वो भी फंडामेंटल यूनिट। तो डेंसिटी कैसी बनी है, फंडामेंटल यूनिट से मिलकर के बनी है, तो इसीलिए डेंसिटी क्या है, डेराइव्ड यूनिट्स है। अब हम पढ़ते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखो क्या होता है कि अगर हम इंडिया में हैं इस टाइम में, तो हमारे यहाँ पे मेज़रमेंट अलग हैं। कुछ हम कहते हैं कि कितने, कह सकते हो आप कितने गज का है, ऐसा कह सकते हैं क्योंकि ये चीज़ कितने गज की है, कितनी दूरी है गज में। अगर आप अमेरिका चले जाओगे वहाँ पे अलग यूनिट्स का यूज़ करते हैं, रशियन उसमें अलग का यूज़ करते हैं। इसलिए इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बनाएगी ताकि मेज़रमेंट सेम रहे। मतलब अगर आप कहीं और कंट्री में चले जाओ, फॉरेन कंट्री चले जाओ, वहाँ मेज़रमेंट चेंज ना हो, इसके लिए 3 मेन है हमारे पास। पहला है, फर्स्ट है MKS सिस्टम। इसका मतलब होता है मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। मतलब हम लेंथ को नापेंगे मीटर से, वेट होगा या मास होगा तो केजी में, और टाइम होगा तो सेकंड में। दूसरा हमारे पास CGS सिस्टम। CGS मतलब होता है सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। मतलब अगर आपको कोई लेंथ है, अगर आपको उसको मेजरमेंट करना है तो वहाँ सेंटीमीटर लेंगे, अगर कोई वेट है या मास है तो वहाँ हम उसे ग्राम में मेज़र करेंगे, और टाइम को यहाँ पे भी सेकंड में यूज़ करते हैं। ठीक। तीसरा हमारे पास आता है FPS सिस्टम। F का मतलब होता है यहाँ पे फुट, पाउंड एंड सेकंड। देखो यहाँ पे लेंथ को फुट से कैलकुलेट करेंगे, पाउंड वेट होता है अगर या मास होगा तो पाउंड में, और टाइम को सेकंड्स में। आपने WWE देखा होगा, तो WWE में क्या होता है कि इतने पाउंड का वेट है, मतलब कोई पर्सन अगर जैसे एंट्री करता है तो उनका नाम के बाद उसका पाउंड में वेट बताते हैं। इसका मतलब वहाँ पे उन्होंने वेट किस में यूज़ किया है, FPS सिस्टम में यूज़ किया है। और फोर्थ होता है हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम यानी कि SI। इसे हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक, इंटरनेशनल इसे कहते हैं SI। अब SI क्या होता है, SI सिस्टम क्या है, पूरे साइंटिस्टों ने या जितने भी साइंटिस्ट थे उस टाइम पर, उन्होंने क्या किया, एक कॉमन एग्रीमेंट किया सबके साथ कि हम सबके सब एक ही यूनिट का यूज़ करेंगे इंटरनेशनल सिस्टम में। क्योंकि ये मीटर है, सेंटीमीटर है, फुट है, तो इसमें क्या है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में उन्होंने बोला कि सबकी यूनिट को हम एक कॉमन निकालने के बाद उसका आंसर इंटरनेशनल सिस्टम में रखेंगे। जैसे फोर्स की यूनिट जो होती है, अगर मैं यहाँ से F बताता हूँ तो फोर्स की यूनिट क्या होती है हमारे पास, इसका फॉर्मूला क्या होता है, MA, यानी कि ये हो जाता है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये किस में है, इसका ये जो यूनिट आई है वो आई है MKS में। तो क्योंकि M क्या है मेरे पास, मीटर, तो देखो ये रहा मीटर, किलोग्राम और सेकंड ये रहा। और अगर इसी को मैं CGS में कन्वर्ट कर दूं तो ये kg किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर, ग्राम में, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर।
तो ये हो गया दूसरी यूनिट। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है फोर्स की? फोर्स की एसआई यूनिट बनती है न्यूटन, जिसे हम डिनोट करते हैं एन से। ये है एसआई यूनिट। ये वाली यूनिट होती है एमकेएस यूनिट, ये वाली यूनिट हो गई इसकी सीजीएस यूनिट, और फोर्स की सीजीएस यूनिट। वैसे ये इसके साथ साथ जो इसकी दूसरी यूनिट बनती है वो होती है डायन, ये भी होती है इसकी दूसरी सीजीएस यूनिट, डायन भी होती है और ये वाली भी होती है। और एसआई यूनिट क्या है इसकी? न्यूटन।